एक ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रज से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर। श्री प्रमाण सागर जी के वाणी में है विद्या का सागर। ऐसो पंचीन मोयारो सव पावपनाशनो मंगलार्णं च सवेशिं परमं ओय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी विराट सागर जी महाराज की। एक दिन एक युवक ने सवाल किया, जब चारों ओर रास्ता बंद हो, कहीं कोई मार्ग न सूझे, तो क्या करूं? गाढ़ अंधेरा दिखे, प्रकाश की कोई संभावना न दिखे, तो क्या करूं? मन में हताशा के बादल छाने लगे, तो क्या करूं? जो अपने आप से अपना विश्वास टूटने लगे, तो क्या करूं? मैं समझता हूं ये सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं, हर व्यक्ति के मन में उभरता है, क्योंकि आज की जो जीवन शैली है उसे देखते हुए हर व्यक्ति को इन परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है। सवाल का सार यह है कि जब परिस्थितियां मेरे प्रतिकूल हो तो मैं क्या करूं? मैंने उससे सवाल किया, ये बताओ, तुम गाड़ी ड्राइव करते हो और गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हो, सामने पहाड़ आता है तो क्या करते हो? पहाड़ से गाड़ी टकराते हो? बोला नहीं। रिवर्स में आते हो? बोले वो भी नहीं करते। क्या करते हैं? बोला डाइवर्जन ढूंढते हैं। हमने कहा बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जब तुम्हारे सामने कोई जटिलता दिखे, अपने चित्त को डाइवर्ट करने शुरू कर दो, जटिलता में भी अनुकूलता प्रकट हो जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा। कल ABCD के क्रम में मैंने सबसे पहली बात एटीट्यूड की थी। हमारा एटीट्यूड क्या है? दुनिया अपने तरीके से चलती है,
लेकिन उसका प्रभाव हमारे नजरिए पर अवलंबित होता है। यदि हम सही दृष्टिकोण लेकर चले, सही नजरिए से चले, तो तमाम प्रकार की असुविधाओं और प्रतिकूलताओं में भी प्रसन्नता से जी सकते हैं। और यदि हमारा नजरिया गलत है तो सब प्रकार की अनुकूलता में भी हम अच्छे से नहीं जी सकते। संत कहते हैं कि परिस्थितियां हमारे जीवन के लिए ज्यादा प्रभावित नहीं करती, हमारा जीवन हमारी मनस्थिति से संचालित होता है। तुम्हारे सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर परिस्थितियां विकट है तो उसे सुधारने की कोशिश करो, जहां तक संभव हो सुधारो। पर यदि परिस्थिति न सुधर पाए तो अपने मन को उस परिस्थिति के अनुरूप ढाल लो, सब ठीक हो जाएगा। संत कहते हैं परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति तुम्हारी है, तुम्हारे हाथ में है। परिस्थिति को बदलना कठिन है, मनस्थिति को बदलना अत्यंत सहज है। अपनी मनस्थिति पर नियंत्रण रखो। हमारे जीवन का सारा सुख दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, हमारी अपनी मनस्थिति पर निर्भर करता है। आपने कभी अनुभव किया, लोग सोचते हैं कि मैं अपनी तकदीर के कारण दुखी हूं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे जीवन के हालात अच्छे नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। ध्यान रखना, तकदीर और हालात मनुष्य को न सुखी करते हैं न दुखी। मनुष्य सुखी या दुखी होता है अपने मन के कारण। यदि मनुष्य का मन ठीक हो तो बुरी से बुरी हालत में भी प्रसन्नता आ सकती है, और मन ठीक नहीं है तो एयर कंडीशन में भी टेंशन आ सकता है, सब प्रकार की अनुकूलताओं में। एक बार एक युवक मेरे पास आया, अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, महाराज आप थोड़ा बताइए कि मेरे भाग्य में सुख है कि नहीं। मैंने उस युवक को देखा और कहा, तुम जैसे पढ़े लिखे तेजस्वी युवक को दूसरों के आगे हाथ फैलाते शर्म नहीं लगता? तुम कहते हो मेरे हाथ में सुख है कि नहीं, तू बोल रहा हाथ में सुख नहीं है, तू चाहेगा तो इसी पल सुखी हो सकता है। नहीं महाराज, मैंने तो जीवन में जब से देखा कष्ट ही कष्ट देखा, अभावों में पला, जैसे तैसे पढ़ा लिखा, पढ़ लिख जाने के बाद भी एक लंबा अंतराल हो गया, अभी तक मेरी सर्विस नहीं लग पाई। मैं 3 बार यूपीएससी का एग्जाम दे के आ चुका, मैं इंटरव्यू तक दे आया, अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मैं बड़ा हारा हुआ सा महसूस करता हूँ, मुझे लगता है मेरा कैरियर कहीं है ही नहीं, सब चौपट हो गया। हमने कहा तुमसे बड़ा बेवकूफ़ और कौन होगा, तुम अपने आप को हारा हुआ मानते हो। मैंने पूछा ये बताओ यूपीएससी में कितने लोग बैठते, बोले लाखों। हम बोले उसमें प्री कितने निकालते, बोले हजारों। और मेंस में कितने जाते, उसमें भी बहुत कम। हमने कहा इंटरव्यू में कितने जानते हैं, तो उसने बताया जितनी सीट होती है उससे 3 गुने। इतने ही होते ना, 3 गुने कि 4 गुने? 3 गुने। बोला 3 गुने। हमने कहा बताओ तुम कितने लकी हो कि तुम 2 बार इंटरव्यू तक पहुंच गए, 3 बार तुमने यूपीएससी कॉन्टेस्ट किया और तुम अपने आप को अभागा घोषित कर रहे हो। अरे अभागे तो वो हैं जो प्री नहीं निकाल पाए, अभागे वे हैं जो मेंस में अटक गए, या अभागे वे हैं जिनका पूरा अटेम्प्ट निकल गया और इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए। तुमने अभी 3 दिया, चौथा अटेम्प्ट तुम्हारे पास है। हमने कहा जब तक अवसर अनुकूलता हो प्रयत्न जारी रखो, आज नहीं कल तुम सफल होगे। अपने जीवन के बारे में पॉजिटिव सोचो। तुम ये क्यों सोचते हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया। एक ही चीज है बंधुओं, एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी से चढ़ा जाता है उसी सीढ़ी से उतरा भी जाता है। अब हम अगर सकारात्मक नजरिया लेकर के चलेंगे तो चढ़ते जाएंगे, और अगर नकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो उतरते जाएंगे।
मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि प्रायः जब वह मुश्किलों में फंसता है तो उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है, चिंतन नकारात्मक हो जाता है, दृष्टि नकारात्मक हो जाती है, उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। इसका ये कुपरिणाम निकलता है कि अपार क्षमता का धनी होने के बाद भी वो भिखारी बन जाता है। मैंने कहा अभी तुम्हारे पास अवसर है और तुम ये क्यों सोचते हो कि मैं आईएएस बनूंगा, यूपीएससी में सिलेक्ट होऊंगा तभी मेरा कैरियर बनेगा। दुनिया में यूपीएससी में सिलेक्ट होने वाले लोग तो बहुत थोड़े हैं, कैरियर तो उनका भी है जो कभी यूपीएससी में बैठे भी नहीं। अगर ढूंढना चाहो तो हर जगह अवसर ढूंढ सकते हो। इसलिए तुम अपने जीवन में पल भर को भी विचलित ना हो, अपने जीवन की दिशा को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अपनी गति को ठीक बना करके चलोगे, निश्चयतः अपने जीवन में सुखी होगे। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप अपने मन को टटोल करके देखो, जब जब मन में दुख आता है तो क्यों आता है? मन में दुख आता है, क्यों आता है? बोलो, पहले तो ये बताओ, आप लोगों को दुख कभी होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है। क्यों होता है? कभी महसूस किया? महाराज, जब हमें अभाव और अल्पता दिखाई पड़ती है मन दुखी होता है। होता है? मेरे जीवन में अभाव है, मेरे जीवन में अल्पता है, मेरे जीवन में एक कमियां, ये मेरे दुख का एक बड़ा कारण है ना? चलो, इस सभा में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति है जो ये कहे कि मेरे पास किसी चीज का अभाव नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया, ये एकता जी हाथ उठा रही है, बहुत अच्छी बात है। किसी चीज का अभाव नहीं है, ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है। औरों की अपेक्षा बहुत अच्छी है, क्योंकि इनने जो रास्ता चुना है बड़ा धर्म सम्मत रास्ता चुना। यूपीएससी में सेलेक्ट होने के बाद भी ये आईआरएस में ज्वाइन किया कि हमें ज्यादा उलझना नहीं। अच्छी बात, ये हमारे लिए प्रेरणा है। और आज भी अपना पूरा आचरण धर्म के अनुकूल बना के रखी है, समाज के लिए प्रेरणा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जीवन में अभाव ना हो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। अभाव तो आपके जीवन में भी है, नहीं है? अभाव है, हाँ, अभाव का अनुभव ना करे ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। मैं समझता हूं आप भी उसी में शुमार। अभाव है, अभाव क्यों नहीं है? हम जो चाहते हैं सब चीजें हमसे नहीं होती। संसार अभाव की पर्याय है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में अभाव नहीं है, कोई नहीं मिलेगा। केवल एक भगवान है जिनके पास किसी चीज का अभाव नहीं। क्यों? किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास बहुत कुछ होगा, पर सब कुछ किसी के पास नहीं। कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, पर सब कुछ उसी के पास होता है जो अपने पास जोड़े हुए बहुत कुछ को छोड़ देता है, उससे मुंह मोड़ देता है। वो सब कुछ को पाने का अधिकारी होता है, बाकी नहीं। तो यदि तुम अपने जीवन के अभावों और अल्पताओं को गिनोगे तो सारी जिंदगी गिनते रहोगे, तुम्हारे जीवन का अभाव हो जाएगा, पर इन अभावों का अभाव नहीं हो पाएगा। मन दुखी रहेगा। करोड़ों रुपया है तुम्हारे पास, पर अगर दूसरों के और किसी अरबपति पर दृष्टि रहेगी नहीं तो वो करोड़ तुम्हें खलेगा। बहुत कुछ होने के बाद भी मनुष्य जब तक प्राप्त को पर्याप्त महसूस नहीं करता तब तक उसके जीवन में दुख व्याप्त रहता है। अभाव है, अभाव को हम नहीं हटा सकते, लेकिन हाँ, उस अभाव के अनुभव से बच सकते हैं। अगर देखा जाए तो इस सभा में बैठे आप लोगों की तुलना में
सबसे ज्यादा अभावग्रस्त दिखेंगे तो हम दिखेंगे। क्यों गलत बोल रहे हैं? क्या है मेरे पास? कुछ है? बोलो। हाँ, ज्ञान का भंडार है तो एक काम करो, मेरा भंडार तुम ले लो, अपना भंडार यहां दे दो। ले आओ, ले आओ, आ जाओ। मालूम मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, तुम्हारे पास जो है वो तुम यहां देने को राजी हो? बोलो क्या हो गया? कोई नहीं है। मेरे पास तो ये है जो गुरु ने दिया है, हो लेने को राजी? हम दे देंगे, सहर्ष देंगे। मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें देने को राजी हूं, पर मुझे मालूम है तुम्हारे पास जो है वो तुम कभी देना नहीं चाहोगे। और एक बात बताऊं, तुम्हारे ठीकरों से मुझे कुछ लेना देना भी नहीं। अगर तुम दोगे भी तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तुम अगर दोगे भी तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये सच्चाई है। मैं आपसे कह रहा था कि यदि देखा जाए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक? तो जिसके पास अभाव है वह दुखी है, और अगर ये धारणा है तो सबसे बड़ा दुखी हमें होना चाहिए। मानते हो? क्या दुखी है? क्या है? कौन दुखी है? तुम सब जोड़कर दुखी हो और हम सब छोड़ के सुखी हैं। सोच लो सुखी होने वाला कौन है? कौन है? हाँ, मैं उसी पल दुखी हो जाऊंगा, ठीक उसी पल दुखी हो जाऊंगा जिस दिन मैं अपने आप को अभावग्रस्त अनुभव करने लगूंगा। अरे क्या जिंदगी है, साधु जीवन में क्या रखा? फक्कड़ी, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, कुछ भी तो नहीं है। क्यों इतना कष्ट सहे? ये तो त्रस्त होने का जीवन है। क्या हुआ? उसी क्षण से धारा पलट जाएगी। आपसे एक सूत्र देता हूं, जीवन को सुखी बनाना है तो जीवन के प्रति अपना नजरिया स्पष्ट करो। मैं अपने जीवन में आने वाले अभाव को नहीं देखूंगा, जो सद्भाव है उसका मूल्यांकन करूंगा। पहली बार। और मनुष्य के जीवन में अभाव कब खटकता है? जब दूसरों के भावों को देखता है। दूसरे के भाव, सद्भाव, उसके पास क्या, उसको देखोगे तुम्हारे भाव बिगड़ेंगे। तुम्हारे पास जो है, जैसा है, जितना उसे देखना शुरू कर दो, कभी तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा। आज से आप अपना नजरिया बदलेंगे। क्या बदलेंगे? अपना देखेंगे, अपने को देखेंगे, और जो है बस उसी में खुश रहेंगे। भाव का सत्कार करो, अभाव की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी। और जब तक अभावोन्मुखी दृष्टि नहीं होगी तब तक दुख की सृष्टि नहीं होगी। अपने आप को मोड़िए, ये देखने का एक तरीका है। दो पड़ोसी थे, एक का नाम था हसंत जी दिलखुश और दूसरे का नाम था रुदंत जी आंसूवाल। हसंत जी दिलखुश, रुदंत जी आंसूवाल, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी। लेकिन हसंत जी दिलखुश के पास कोई जाए तो रोता आदमी हंसता हुआ है। बड़ा जिंदा दिल आदमी, बड़ी मस्त बातें करता, भारी मन लेकर लोग जाते और निर्भर होकर वापस आते। नतीजा लाइन लगी रहती। लेकिन रुदंत जी आंसूवाल रोज आंसू बहाते, कोई पहुंचे नहीं तो बस अपने दुखों का रोना रोना शुरू कर देते। बोले क्या बताए, आज सुबह नींद देर से खुली, पेट साफ ठीक से साफ नहीं हुआ, पत्नी ने आज खाना नहीं बनाया, आज अमुक से झगड़ा हो गया, आज बच्चे स्कूल पहुंचाने में लेट हो गए, आज दुकान में कोई ग्राहकी नहीं आई। अब क्या हुआ? ऐसे आदमी के पास कौन फटकना चाहेगा? बोलो,
किसी ऐसे व्यक्ति के पास आप जाओ जिसका जो आपके पहुंचते ही अपना रोना रोए, आप उसके पास जाना पसंद करोगे क्या? नहीं। अब वो अंदर ही अंदर जले कुढ़े कि उसके पास लाइन लगी, मेरे पास कोई नहीं आया। बड़ी मुश्किल होती है, कहीं लाइन लगे और किसी के पास कोई नहीं आए तो बड़ी मुश्किल होती है, मन पचा नहीं पाता। आदमी की एक कमजोरी है कि वो अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी करता है और सामने वाले पर पक्षपात का आरोप लगाता है। ये ईर्ष्या की परिणति बड़ी भयानक परिणति है। जीवन में कभी भी कोई तुमसे आगे बढ़े तो तुम उस पर पक्षपाती का आरोप लगाने की जगह अपने भीतर झांक कर देखना, अपनी योग्यता को निखारने की कोशिश करना। तुम्हारी लाइन उससे भी लंबी हो सकती है और जीवन को आगे बढ़ा सकती है। वो आदमी रोज रोज अंदर ही अंदर एकदम जले कुढ़े और ये सोचे कि ये आदमी कोई मंत्र तंत्र कर रखा है, इसी कारण इसके पास भीड़ बढ़ रही है, मेरे पास कोई नहीं पूछ रहा है। बताओ, सामने वाले के पास बढ़ती हुई भीड़ के का कारण कोई मंत्र तंत्र है या जीने का ढंग, सोचने का ढंग क्या है? तुम अपना नजरिया बदल लो, आज तुम भी खुशहाल हो जाओगे। और जब तक तुम्हारे भीतर ऐसी नकारात्मकता होगी, 3 काल में सुखी नहीं हो सकोगे। ये जीवन का सच है कि नहीं? तो क्या करे? अभाव और अल्पता की अनदेखी करे, जो है उसमें आनंद मनाए, जो है उसमें आनंद मनाए। उस हसंत जी से एक व्यक्ति प्रभावित हुआ और उसके घर मिलने के लिए गया। आप इतने जिंदा दिल कैसे, हर घड़ी प्रसन्न हंसमुख कैसे रहते, आपकी हंसी का राज क्या है? ये भाव लेकर वह उससे मिलने गया। 2 कमरों का छोटा सा मकान, बाहर के कमरे में वो अपनी पलंग पर था, उसके बेटा सिरहाने उसके जांग पर जांग को सिरहाना बनाए लेटा था और ये अपने बेटे के सिर पर बाम मल रहा था। पूछा क्या बात हो गई? बोले कुछ नहीं, इसे बुखार चढ़ा है, मैं इसकी सेवा कर रहा हूं। अच्छा, बैठाया, बातचीत किया। बोला आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूं। चाय लेने के लिए जब भीतर गया तो बोला क्या बात है, आपकी धर्मपत्नी नहीं है क्या? बोले है। बोले कहाँ? बोला अंदर कमरे में लेटी है। बोले क्यों, क्या हो गया? वो पिछले 5 सालों से पागल हो रखी है, कुछ नहीं बोलती, बेसुध सी पड़ी रहती है, दिमाग उसका काम नहीं करता। बोले अच्छा, तो घर का काम आप खुद ही करते? बोले हाँ मैं ही करता हूँ। इसमें क्या बुराई है, जो काम है मैं करता हूँ। घर में और कौन है? बोले पत्नी पीछे है, ये बेटा अभी 5-7 दिन से बीमार है, और इसका बड़ा भाई है अभी बाजार में आवारा घूमते रहता है, थोड़ी देर में आएगा, खाना खा करके चला जाएगा। सामने वाले से रहा नहीं गया, उसने एकदम वो दंग रह गया कि तुम्हारा इतना विषम जीवन, पत्नी पागल, एक बेटा आवारा, दूसरा बीमार, फिर भी इतने प्रसन्न क्यों? तुम्हारी प्रसन्नता का राज क्या है? कौन सा मंत्र जपते हो? तुम लोग तो मंत्र ही मांगते हो। उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो बहुत अर्थपूर्ण है। उसने कहा मैं और कुछ नहीं जानता, मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरी पत्नी पागल है तो क्या हुआ, कम से कम पड़ी है, चिल्लाती तो नहीं। अगर चिल्लाती होती तो मेरा जीना दूभर होता। मेरा बेटा आवारा है तो क्या हुआ, मैं तो ये मान करके अपने आप को संतुष्ट कर लेता हूँ कि मेरा बेटा आवारा है, कम से कम अपराधी तो नहीं। अगर आवारा होने के साथ साथ अपराधी बन गया होता तो मैं क्या करता। मेरे जीवन का एक ही मंत्र है, हर हाल में मस्त और संतुष्ट होकर के जीना, यही मेरे सुखी होने का राज है। तुम्हारा ऐसा नजरिया है, ऐसा दृष्टिकोण, अपने आप को बदलो। अभाव और अल्पता की अनुभूति मनुष्य जब तक करेगा तब तक दुखी रहेगा, और अपने सद्भावों का मूल्यांकन जब करेगा कभी
दुखी नहीं होगा। दूसरा, नकारात्मक नजरिया। मनुष्य जहां जहां नकारात्मकता से देखता है वहां दुखी हो जाता है। क्यों? नकारात्मक नेगेटिव एटीट्यूड क्या करता है? कमियां दिखाता है, खामियां दिखाता है, हमें कमजोर बनाता है। किसी भी घटना, किसी भी प्रसंग में अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप दुखी रहोगे, और एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाए तो कभी दुखी नहीं हो सकोगे। आप दुख में भी सुख खोज लोगे, विसंगति में भी संगति बना लोगे, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता ढूंढ लोगे, और बुराई में भी अच्छाई देख लोगे। एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने के लिए दिल्ली गया। अचानक एक साइकिल वाले ने धक्का मारा, गिर पड़ा, घुटने छिल गए। उठा, साइकिल चालक को देखा, उसकी पीठ थपथपाई, धन्यवाद दिया, कहा बहुत बहुत शुक्रिया। उठा, साइकिल चालक को देखा, पीठ थपथपाकर धन्यवाद दिया, कहा बहुत बहुत शुक्रिया। आगंतुक मित्र को बड़ा अटपटा लगा और पूछा, ये गांधीगिरी कहाँ से सीख ली? उसने तुम्हें साइकिल से टक्कर मारा और तुम उसे धन्यवाद दे रहे हो। बोले तुम इस आदमी को नहीं जानते, मैं इसे अच्छे से पहचानता हूं। तुम इस आदमी को नहीं जानते, मैं इसे अच्छे से पहचानता हूं। प्रतिदिन ठीक इसी समय आदमी ट्रक लेकर गुजरता था। प्रतिदिन ठीक इसी समय ये आदमी ट्रक लेकर गुजरता था। गनीमत है आज साइकिल से गुजरा, अगर रोज की तरह ट्रक से गुजरा होता और मुझे टक्कर मारी होती तो मेरा तो कचूमर निकल गया होता। है ऐसा दृष्टिकोण तुम्हारे अंदर? ऐसा दृष्टिकोण नहीं। मनुष्य यही टूटता है। मैं आपसे ये कहता हूं, जब भी कभी कोई प्रतिकूल प्रसंग आए, सोच को पॉजिटिव बना लो, नजरिया उसका अलग कर लो, उसकी व्याख्या अपने अनुकूल कर लो, दुख नहीं आएगा। प्रसंग और परिस्थिति को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर उसकी व्याख्या तो हमारी है। हम चाहे जैसा कर सकते हैं, उसी में आंसू भी बहा सकते हैं और उसी में मुस्कान भी ला सकते हैं। कैसे जीना हमारे ऊपर है। दुनिया में जिनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है वो सारी जिंदगी रोते रहते हैं, और जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है वो सारी जिंदगी हंसते हैं और हंसाते रहते हैं। बस वही दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश कीजिए। आपके ऊपर है, आप कैसा जीते हो। गुनगुनाते हुए भी जी सकते हो और भुन भुनाते हुए भी जी सकते हो। जीना दोनों है। अब गुनगुनाते हुए जीना है तो अपने एटीट्यूड को चेंज करो। कुछ लोग है बात बात में भुन भुनाते हैं, है ना। उनके लिए मैं कहता हूं हाईली इनफ्लेमेबल, है ना, बहुत जल्दी। अरे अपना सोच बदल लो, जीवन धन्य हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने बेटे से बहुत परेशान। देखो नेगेटिव एटीट्यूड मनुष्य को कैसे दुखी बनाता है और सोच बदलते ही जीवन कैसे संभल जाता है। बेटे से परेशान, बड़ी सारी शिकायत थी। शिकायत क्या थी? बेटा ढंग से काम नहीं करता। मैंने पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया। मैं चाहता हूं कि बेटा आप काम संभाले, पर बेटा अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालता। संयोग ऐसा कि जिस बेटे की बात वो कर रहे थे, उस बेटे की सारी दुनिया प्रशंसा करती। वो जो उसके कांटेक्ट में आता सब उससे अभिभूत हो जाता, क्योंकि उसमें हुनर था, बड़ा व्यवहार कुशल, मृदुभाषी। लेकिन पिता असंतुष्ट।
पिता असंतुष्ट होने लगता था कि बस मेरा बेटा कुछ कर ही नहीं सकता, उन्हें अपना बेटा एकदम अयोग्य निकम्मा दिखता। वजह क्या थी? बेटा बाप की बात नहीं मानता था। एक दिन पिता ने जब अपने बेटे की व्यथा मेरे सामने प्रकट की कि महाराज मैं सोचता था कि अब मेरी उम्र ढल रही है, बेटा जिम्मेदारी संभाले तो मैं अपने कल्याण के रास्ते पे निकलूं, पर इन बेटों के कारण तो मैं अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करता हूं, मेरा बेटा जिम्मेदार ही नहीं है। और इतना कहते कहते उनके आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे बेटे से बात करता हूं। मैंने उसके बेटे को बुलाया, बात किया। बेटे के जो व्यवहार से हर कोई प्रभावित था, मैं भी प्रभावित था, लेकिन जब ये पक्ष सुना तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर ये क्यों कर रहा है। मैंने बेटे से पूछा कि आखिर क्या बात है, तुम पिताजी की बात को वेट क्यों नहीं देते, मानते क्यों नहीं हो? बोले महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे पिताजी की नज़र में मेरे अंदर कोई काबिलियत है ही नहीं। सुबह होती है और बस मेरी आलोचना करना शुरू कर देते हैं, तू कुछ कर ही नहीं सकता, तू कुछ करता ही नहीं। महाराज इतनी कुचरनी करते हैं कि मेरा मन उछट जाता है। तो हमने भी सोच लिया अभी ये जो कहेंगे मुझे करना ही नहीं, ये जो कहेंगे मुझे करना ही नहीं है। आपको जब मेरे अंदर में कोई गुण दिखते ही नहीं, मैं आपके लायक हूं ही नहीं, कितना भी अच्छा काम करूं कभी प्रशंसा नहीं करते महाराज। और आप देखो मैं कोई भी काम हाथ में लेता हूं, आप इतने दिनों से देख रहे हैं, वहां हमारा चातुर्मास चल रहा था, आप देखते हैं कैसा है मेरा। बात तो तू ठीक कह रहा है। मैंने उसे जितना समझाना था समझाया, अपने पिता के प्रति पॉजिटिव बनाया, लेकिन बात समझ में आई कि बेटे की गलती से ज़्यादा बाप की गलती है। मैंने उसके पिता को बुलाया और कहा कि तुमने अगर अपने अंदर सुधार नहीं किया तो बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। बोले महाराज मुझे क्या करना है? हम बोले तुम्हें अपने आप को सुधारना, बेटा तो अपने आप सुधर जाएगा। क्या मामला? हमने कहा अभी तक तुम्हें अपने बेटे में कोई काबिलियत नहीं दिखती, आज से तुम बेटे की काबिलियत को देखना शुरू करो, उसकी अच्छाइयों को देखना शुरू करो। वो कितनी भी गलती करे टोकना बंद करो, और जब भी कोई अच्छा काम करे उसकी प्रशंसा शुरू करो। अभी तक तुम दोष देखते थे, कमियां निकालते, कुछ भी किया और टोका टाकी करते थे, उसका नेगेटिव रिएक्शन वहां हो रहा है। अब तुम अपनी धारा को बदलो, उसकी गलतियों को देखने की जगह उसकी अच्छाइयों को देखो, गलतियों को देख करके अनदेखा करो। ऐसे भी जब वो तुम्हारा सुनता नहीं तो तुम्हें बोलने से फायदा क्या है? अपनी अवज्ञा और क्यों कराते हो? पिता बेटे से कुछ बोले और बेटा खुली अवज्ञा कर दे तो पिता की क्या इज्जत? मैं तो कहता हूं बाप को बेटे को तभी और उतना ही बोलना चाहिए जितना बेटा सुने। ज़्यादा बोलने लगे और जवाब देने लगे तो मौन रहना अच्छा है, क्योंकि बोलने से मामला गड़बड़ हो जाएगा। महाराज आप तो उल्टा बोल रहे, नहीं बोलेंगे तो बेटा कैसे सुधरेगा? बोल करके बेटा नहीं सुधरता, बिना बोले ज़्यादा सुधरता है। हमारे गुरुदेव का बहुत अच्छा सिद्धांत, बहुत कम बोलते हैं और जो बोलते हैं उसमें रत्ती भर कम नहीं करते। दसों गलती देख लेंगे, देख के अनदेखा कर देंगे, और जब कोई बड़ी गलती होगी एक साथ पूरी फाइल खोल देंगे। वो 10 गलती पर एक बार बोलेंगे, आप एक गलती पर 10 बार बोलोगे, असर किसका होगा बोलो? हाँ? आपके हाथ में घड़ी है ना, उसका सेकेंड का कांटा टिक 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 कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रेगुलर कर रहा है। आपका ध्यान जाता है उस पर? नहीं जाता। और जब घंटे का कांटा एक साथ टन करता है तो पूरी सभा, अरे 1 घंटा हो गया, क्या हुआ? 60 मिनट में एक बार टन हुआ, और हर सेकेंड में टिक 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 टिक। मैं आपको सलाह देता हूँ सेकेंड के कांटे की तरह टिक टिकाना बंद कर दीजिए, घंटे के कांटे की तरह टंकार लगाइए, आपकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। चाहे बेटा हो या बहू,
छोटी छोटी बातों पर टीका टिप्पणी नुक्ता चीनी करने से तुम सामने वाले को नहीं बदल पाओगे, अपने आप को अप्रासंगिक बना दोगे। फिर तुम खुद घर में रहते हुए भी अपनी उपेक्षा और अवहेलना के शिकार बनोगे। मैंने उससे कहा कि आज से अपना दृष्टिकोण बदलो और बेटे की अच्छाई को देखना शुरू करो, और कोई भी अच्छा काम करे तुम उसकी प्रशंसा करो। मैंने कहा, बोला महाराज जी मुझे कठिन होगा। हम बोले कठिन होगा, ठीक है, तुम्हें बुराई लगे ना तो तुम एक काम करना, नोट कर लेना, उसको मत बोलना, मुझे बोलना, अभी मैं हूं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 2 महीने में ही बाप और बेटे के व्यवहार में मधुरता आ गई। 2 माहों के अंतराल में बाप बेटे के संबंधों में मधुरता आ गई। जिस बेटे के कारण बाप दुखी होता था, अब बाप आज ही, अभी यहां चातुर्मास में आके गए, अब आज बाप अपने बेटे की प्रशंसा करते नहीं अघाता और कहता है महाराज आज मेरे बेटे ने मुझे बहुत फ्री कर दिया, और आज जितना मैं सोचता था उससे काफी आगे बढ़ गया। कहने का तात्पर्य क्या है? हर जगह अगर आपने अपने एटीट्यूड को ठीक रखा तो जीवन ठीक होगा, और नकारात्मक दृष्टि रखोगे जीवन कभी सफल नहीं होगा। चाहे परिवार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे समाज हो या धर्म, किसी भी क्षेत्र में परिवार में नकारात्मक दृष्टि रखोगे परिवार टूट जाएगा। व्यापार में नकारात्मक नजरिया रखोगे व्यापार चौपट हो जाएगा। देखो पॉजिटिव सोच कैसी होती है और सकारात्मक नजरिया कैसे होता है। मेरे संपर्क में एक व्यापारी, उसका एक बंधा बंधाया ग्राहक था, और एक दिन एक ग्राहक का नौकर आया और 5 किलो चीनी रिटर्न करने के लिए आया। चीनी पीली थी, अब बोला ये पीली चीनी नहीं चाहिए, हमें सफ़ेद चीनी चाहिए, आपके यहाँ से गया वापस लीजिए। हकीकत ये था कि उस व्यक्ति के यहाँ पीली चीनी कभी थी नहीं, तो दिया ही नहीं, तो ले कैसे? हमारे यहाँ पीली चीनी है नहीं, हम कैसे वापस ले? स्वाभाविक है, प्रतिक्रिया तो आप भी यही करेंगे। जब उसके स्टाफ ने सामने वाले से ये कहना चाहा, तुरंत उसने रोका, बोला एक काम कर, ये चीनी रख ले और फ्रेश चीनी बदल कर दे दे। ये पीली चीनी रख ले और सफेद चीनी बदल करके दे दे। उसका मित्र वहीं बैठा था, मुझे आकर के बताया महाराज आज इसके से एक बहुत बड़ी सीख हमने ली। बाद में उसने पूछा भैया ये तुम सफ़ेद चीनी थी तुम्हारे यहाँ, पीली तुमने दी नहीं, फिर रिटर्न क्यों लिया? बोले भैया तुम्हें नहीं मालूम, इस आदमी का हर महीने 30-40 हज़ार रुपया महीने का हमारे यहाँ से माल जाता है, और 5 किलो चीनी का 200 रुपया दाम होता है। सफ़ेद की जगह पीली दी है, हमारे लिए 50 रुपये का नुकसान होगा। 50 रुपये के पीछे हम 40 हज़ार रुपये, 30-40 हज़ार रुपये के ग्राहक को कौन नाराज करे? ये तो फिर कमा लेंगे, और जब उसे पता लगेगा कि दूसरों के यहाँ की चीनी हमारे यहाँ लाया, इनने एक्सेप्ट कर लिया, उसके मन में क्या प्रभाव पड़ेगा? ये है सकारात्मक नजरिया। बोलो कर सकते हो कि नहीं? अगर एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो पीली चीनी ला कर आने पर भी तुम अपनी सफ़ेदी बरकरार रखोगे, और एटीट्यूड नेगेटिव होगा ना तो सफ़ेद चीनी को देख करके भी तुम लाल पीले हो जाओगे। बदलाव परिवार, व्यापार, समाज और धर्म, हर क्षेत्र में पॉजिटिव एटीट्यूड। समाज को आगे बढ़ाना है। हर प्रकार के लोग हैं, व्यक्ति की अच्छाइयों को देखो, बुराइयों को अनदेखा करो, क्योंकि ऐसा एक भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है जो सर्वगुण संपन्न है। क्या है? कौन है? भगवान। केवल भगवान ही ऐसे हैं जो सर्वगुण संपन्न है, बाकी सब में तो
एक व्यक्ति अपने मित्र के यहां गया, 15 बरस बाद मिला, घर में वो अकेला था। बोला क्या बात है, तुम घर में अकेले हो? बोले हाँ अकेले हो। घर में और कोई नहीं? बोले कोई नहीं। बोले क्यों? बोले मैं अकेला हूं। तुमने शादी नहीं की? बोले नहीं। बोले क्यों नहीं की? तुमने शादी क्यों नहीं की? उसने कहा मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो सर्वगुण संपन्न हो। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो सर्वगुण संपन्न हो। तो उसने पूछा क्या हुआ, तुम्हें ऐसी कोई लड़की नहीं मिली? बोले एक मिली थी। पूछा ऐसी कोई लड़की नहीं मिली? बोला एक मिली थी। फिर क्या हुआ? बोला उसने इनकार कर दिया। कोई लड़की नहीं मिली? बोला एक मिली थी। क्या हुआ? उसने इनकार कर दिया। क्यों? बोले वो भी किसी सर्वगुण संपन्न लड़के की तलाश में थी। समझ में आ गई बात? सर्वगुण संपन्न कभी कोई नहीं होता। हमें तो व्यक्ति की अच्छाइयों को उभारना चाहिए, बुराइयों को गौण करना चाहिए। जीवन तभी सुखी हो सकेगा। धर्म क्षेत्र में जब तक तुम्हारी सोच सकारात्मक और नजरिया सकारात्मक नहीं होगा, क्षमता प्रकट नहीं कर सकते। और जब तक समता नहीं तब तक धर्म क्षेत्र में सफलता नहीं। विकारों को जीतने के लिए सोच का परिवर्तन बहुत जरूरी है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमें अंतर्मुख बनाता है, जो हमें परिस्थितियों में स्थिरता प्रदान करता है, दुख प्रसंगों में संभालता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, अभाव और अल्पता को गौण करें, बुराई में अच्छाई देखें, बुरे प्रसंग की भी अच्छी व्याख्या करें। मन कभी दुखी नहीं होगा। देखो देखने का नजरिया होता है। एक अरबपति पिता अपने 12 साल के बेटे को ग्रामीण जीवन से परिचय कराने के लक्ष्य रखकर एक रात एक किसान के घर ठहरा। रात भर वे लोग किसान के घर रहे। सुबह पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटा हमारे और इनके बीच तुम्हें क्या अंतर लगा? देखो बेटे का नजरिया, हमारे और इनके बीच तुम्हें क्या अंतर लगा? बोला पापा कोई खास नहीं, हमारे लिए रहने को एक बड़ा सा फार्म हाउस है और इनके लिए इतना बड़ा मकान। हमारे घर में इंपोर्टेड लाइट लगे हैं पर इनके लिए आसमान के सितारे और चांद। हमारे घर में 2 अच्छी नस्ल का कुत्ता है पर इनके घर में 2500 कुत्ते हैं। हमारे घर के पिछवाड़े में एक स्विमिंग पूल है तो इनके लिए है लंबी सारी नदी। हम में और इनमें कोई अंतर नहीं। हम जो एंजॉय कर रहे हैं वो प्रायोजित है और इनका जो एंजॉयमेंट है वो प्राकृतिक है। ये हमसे अच्छे हैं। पिता ने बेटे की सकारात्मकता को देखा तो अभिभूत हो गया, उसे छाती से लगा लिया और कहा, बेटे जीवन में जब भी कभी देखना हो तो इसी दृष्टि से देखना। कभी अपने से किसी को हीन मत देखो और स्वयं को किसी से हीन मत मानो। स्वयं को कभी हीन मत मानो और किसी को हीनता की दृष्टि से मत देखो। जीवन में स्थिरता तभी आएगी। मनुष्य के मन में यही बड़ी दुर्बलता होती है जब अपने से बड़ों को देखकर हीनता की ग्रंथि से ग्रसित हो जाता है, अवसाद ग्रसित हो जाता है, और जब अपने से नीचे वालों को अपने से हीन महसूस करना शुरू कर देता है, अभिमान से भर जाता है। अवसाद और अभिमान दोनों हमारे जीवन के दुखों का मूल है। इन दोनों से अपने आप को बचा करके चलना चाहिए और अपने जीवन को उसी तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप देख करके चलेंगे, उस दृष्टि से देखना शुरू करेंगे
जीवन में कभी कोई गड़बड़ी नहीं आ सकती। इसलिए बेहतर जीवन जीने के लिए हमें बेहतर नज़रिया जगाने की ज़रूरत है। हर चीज़ में हम वैसे ही देखें। आज की 4 बात जो मैं सार में आपको बता रहा हूँ, अभाव और अल्पता की अनदेखी करें, बुराई में अच्छाई देखें, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करें और दुख में भी सुख खोजने की कोशिश कर लें। जिस दिन आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। देखो एटीट्यूड का क्या कमाल होता है। एक युवक, उससे पूछा गया कि तुम शराब पीते हो? उसने कहा नहीं, मैं शराब नहीं पीता। तुम शराब पीते हो? बोला नहीं, मैं शराब नहीं पीता। पूछा क्यों? उसने कहा क्योंकि मेरे पिता शराब पीते थे, मैंने जान लिया कि शराब के क्या दुष्परिणाम होते हैं और मैंने तय कर लिया कि मेरे पिता शराब पीकर अपने जीवन को बर्बाद किए, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पीऊँगा। एक दूसरा युवक जो शराब पीता था, उससे पूछा गया क्यों भाई तुम शराब क्यों पीते हो? उसने कहा मैं इसलिए पीता हूँ क्योंकि मेरा बाप भी पीता था। मेरा बाप पीता था इसलिए मैं शराब पीता हूं। और एक व्यक्ति, मेरा बाप शराब पीता था इसलिए मैं शराब से तौबा करता हूं। क्या खेल है? दृष्टि का खेल है। कोई अपने शराबी पिता को देखकर शराब से मुक्त भी हो सकता है, तो कोई अपनी शराबी पिता को देखकर शराब पी सकता है, जिंदगी को खराब कर सकता है। मैं आपसे कहूँ, जब भी किसी का अनुकरण करना हो तो ऐसों का अनुकरण करें जिससे आपको अच्छी प्रेरणा मिले। ऐसों का अनुकरण न करें जिससे आपका पतन हो। हम प्रेरणा भी लें तो सही लें। अगर हमारी दृष्टि होगी तो हम बुरे में भी अच्छे देख लेंगे। किसी संत से किसी ने पूछा कि आपने तमीज किससे सीखी? आपने तमीज किससे सीखी? संत ने जवाब दिया, बदतमीजों से। आपको अटपटा लग रहा होगा। तमीज किससे सीखी? जवाब दिया, बदतमीजों से। सामने वाला हैरान परेशान कि अरे तमीज भी बदतमीजों से सीखने की चीज है क्या? आपने कैसे सीखी? उसने कहा मैंने बदतमीजों के व्यवहार को देखा, उसकी समीक्षा की और तय कर लिया मुझे इससे दूर रहना है। नतीजतन मैंने तमीज सीख ली। बस अगर तुम्हारा नज़रिया सही हो तो बदतमीज से भी तमीज सीख सकते हो। बस वही सीखने की कोशिश करें। जीवन के प्रति हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के चलेंगे तो हमारा बिहेवियर ठीक होगा। कल आपके बिहेवियर की चर्चा करूंगा। आज एटीट्यूड की चर्चा हुई, ज़्यादा गहरी बात नहीं कर रहा हूं। अभी ABCD ही चलेगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।